फराज जान, मैं आ गई हूँ। देखो तुम्हारी गुल आ गई। हिम्मत करो मेरी जान, मेरे लिए लड़ो, हमारे लिए लड़ो। देखो हम किन रास्तों से गुजरे हैं, कितनी आजमाइशें झेली ताकि हम एक हो सके। मुझे अधूरा छोड़ देना तुम्हारे बस में नहीं। खुदा के लिए मुझे अकेला मत छोड़ना। बाहर सब तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। बारान भाई, भाभी, मेरी अम्मी, दादी, चचा और खास तौर पर जिहान। उससे तो चैन नहीं आ रहा, बस यही कहता रहता है, मेरा भाई, मेरा फराद। सब ने तुम्हें माफ कर दिया फराद, सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। सब तुम्हें वापस चाहते हैं। खुदा के लिए होश में आ जाओ, मेरे लिए होश में आ जाओ। जागो और मेरी दुनिया रोशन कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी फराद। मेरा दिल धड़कना छोड़ देगा, मेरी सांसें रुक जाएगी। खुदा के लिए मुझे तन्हा मत छोड़ना। हमेशा मेरे पास रहना। तुम्हारे साथ हूं। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना तुम। अपनी हालत तो देखो हसन आगा, किस बात का गम है तुम्हें? किसके लिए परेशान हो रहे? चाहो तो बैठ के खूब धाड़े मार के रोना भी शुरू कर दो। फरहाद कौन है अगर पूछो तो? तुम्हारा बेटा लगता है क्या? नहीं, वो तो कुदरत का बेटा है। चाहे पैदाइश के कागज पे नाम हसन ही क्यों ना लिखा हो, मगर उसका असल बाप तो कुदरत ही ना। तो हसन कौन है फिर? हाँ? एक ऐसा आदमी जो मासूम बच्चे से भी मोहब्बत नहीं कर सका।
जिसे बेटा कहना था, वो नन्हा सा बच्चा, उसे तुमने अपने दिल में जगह ही नहीं दी। बहुत कोशिश की मगर ना हो सका। मोहब्बत करना मुश्किल है। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया था? अगर उसे चाह लेते तो क्या हो जाता? काश तुम थोड़ी सी मोहब्बत करना जानते, मगर नहीं, तुम तो खुद मोहब्बत से महरूम रहे। इसीलिए तुम मोहब्बत करना ही नहीं जानते हसन। तुम पर मोहब्बत का आलम आया ही नहीं कि मोहब्बत करना सीखो। अगर एक घोड़ा लंगड़ा हो और तुम उस पर गुस्सा करो, ठोकर मारो, कोड़े बरसाओ, तो क्या फायदा उसका? कहां तक दौड़ेगा? कुछ देर बाद उसकी सांसें थम जाएंगी। इसी जगह पर तुम हो, पहुंचना है हसन आगा। इसीलिए अब संभल जाओ। तुम बहुत बेरहम हो हसन, और संगदिल भी। तुम हसन काराबे हो, समझे? तुम पर रहमदिली का असर नहीं होता, इसीलिए तुम ऐसे हो। दादी जान, बेटा, पहले बात ना हो सकी, चाहे तो अभी बात कर लें। थोड़ा सब्र कर लें, कम से कम फरहाद के ठीक होने तक। क्या हो रहा है? कौन सी बात करने वाले थे? पहले फरहाद होश में आ जाए, फिर बात करेंगे बेटा। चलें आप लोग, यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हवेली चलते हैं, तुम भी थक चुकी होगी। ठीक हूँ, मैं गुल के पास रहना चाहती हूँ। दिलान, जिद मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो। बेबी का ख्याल रखो, जिहान है ना यहाँ। मेरी जान, बारान बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं हूँ यहाँ गुल के पास, ख्याल रख लूंगी गुल का, तुम फिक्र ना करो। हाँ भाभी, अम्मी मेरे पास है, आप घर चली जाएं। यहाँ मुस्तकिल बैठना आपके लिए ठीक नहीं है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। जी ठीक है भाभी। चलें दादी जान।
हेलो, मैं हूं जवाहिर। क्यों फोन किया तुमने? क्या चाहते हो? सुना है बारान काराबे ढूंढ रहा था, उसे मेरा सलाम भिजवा देना। क्या समझते हो तुम अपने आप को? ओह, बात करने का अंदाज ही बदल गया। आखिर इतनी खुद एतमादी कहां से आ गई है तुम्हारे अंदर? साफ साफ जवाब दो जवाहिर, फराद को क्यों गोली मारी? तुम्हारा हदफ तो बारान था ना? फराद से तुम्हारा क्या मतलब? हसन, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? हाँ? फराद ने कितने गुनाह किए हैं क्या तुम नहीं जानते? उसने जेहान के साथ जो कुछ भी किया, तुम समझते हो बारान इनाम देगा उससे? सब कुछ जानते हुए भी तुम अनजान बन रहे हो। और क्यों तुम नहीं चाहते थे कि फराद का अंजाम बुरा हो? मैंने तो बस अफरा तफरी चाही थी, फराद को गोली मारने का नहीं कहा। और मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। जवाब चाहिए तुम्हें? तो देता हूं तुम्हें जवाब। फराद ने मुझे धोखा दिया तो मैंने उसे सबक सिखा दिया। खबरदार रहो अगला निशाना तुम न बन जाओ हसन। ये लो कॉल कार्ड दो शाहिद।